मोदी जी 50 साल कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऐसा है, हम तो गुजरात छोड़ के आएंगे इसके अंदर। अगर नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। रात को सपने में आता है अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के। अगर डरते हैं इस देश के अंदर तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आपकी बात कर रहे हैं कि 2024 में क्या होगा, कौन आएगा? 2024 में खेला होगा इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जीत रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जीत रहा है। जितनी तेजी के साथ सीबीआई और ईडी काम कर रही है तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, क्योंकि जैसे तेजी के साथ सीबीआई ईडी के दो भारतीय जनता पार्टी के जो दो तोते हैं ना, एक इधर रखा है एक इधर रखा है, उन्हें जिसके पीछे जाओ उसके विपक्ष के नेता के पीछे छोड़ दो जा करके, तो उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इंडिया गठबंधन जीतेगा तो अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए 2024 के इलेक्शन में ही बनाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 2024 में खेला पलट जाएगा। खेला नहीं, खेला पलट रहा है, पूरी तरीके से खेला हो रहा है। 7 की 7 सीटें दिल्ली की इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं और 13 की 13 पंजाब में जीत रहे हैं। और पूरे देश में जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, पूरे देश में मैं आपको बता दूं सुपड़ा साफ करके आएंगे ये सारे के सारे 140 करोड़ लोग, क्योंकि और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी ये मैं कहना चाहूंगा, देखो खाओ पियो भारतीय जनता पार्टी वालों का, सब कुछ लो, पैसे लो, जो देते हैं एक मिनट लोगों का जो दें वो ले लो भाजपा वालों से, लेकिन वोट इंडिया गठबंधन को देना, क्योंकि जैसे स्कूल जो है दिल्ली में किए हैं वैसे पूरे देश में बनेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल का विजन ही सक्सेस। आप कह रहे हैं खाओ पियो बीजेपी का, लेकिन वोट अरविंद केजरीवाल को, पूरे इंडिया गठबंधन को जीता। हिटलर की सरकार नहीं चलेगी इस देश के अंदर में। ये देश जो है संविधान से चलता है। मेरे देश के किसान बैठे हुए संसद कहाँ चला गया था 84 में? अरे कहाँ संविधान गया था? जनता पार्टी वाले जो है लोग ये संविधान कहाँ चला गया था? अरे संविधान करते हैं, ये हमेशा लड़ाने की बात करते हैं। ये भाजपा वाले हमेशा लड़ाने की बात करते हैं। इन्हें भाईचारा आता ही नहीं है, इनके खून में नहीं है। 84 में भाईचारा, इस देश में जितना हिंदू का हक है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतना ही जैन का है, सबके उतना ही हक है। इस देश में बराबर सबके साथ मिला करके चलता है देश, ये अकेला किसी एक से नहीं चलता। जितने भाषण दे रहे हो ना, इतनी भाषण देने की कोशिश मत करो। ये सब भाषण तुम्हारा सब मई के बाद खत्म, फिर आकर के यहाँ रोगे। लोग तरसता है महंगाई से चाचा, लोग तरसते हैं महंगाई से, कोई महंगाई नहीं मिल रहा है। अगर इतनी महंगाई होती ना तो ये इतने बड़े थैले लेके नहीं चलते। मोदी जी के राज में ये जूते मोजे सब लेके चल रहे हैं ना, ये मोदी जी की देन है। लेकिन छात्र क्यों बैठे हुए हैं? कौन? यूपी में छात्र क्यों बैठे हुए हैं? तो उन्हें कह दिया ना, योगी ने कह दिया ना कि हम फिर हम करवाएंगे उसको। इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो धांधली हुई है वहाँ पर जाकर के पेपर लीक हुआ है, पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमेशा उसे योगी आदित्यनाथ को। राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ था तो कौन दे दिया? वो गया तेल लेने, बाबा का बुलडोजर वहाँ फेल हो गया जाकर के। बाबा का बुलडोजर, बाबा का तो बुलडोजर बताया जाता है, बुलडोजर ले आए। कह दिया है कि जिसने अगर चोरी किया है उस पर बुलडोजर भी चलेगा। और पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? पेपर लीक हुआ तो 6 महीने में षड्यंत्र है, भाजपा वालों ने प्री प्लान कर रखी। जो मोदी को कोसने वाला है, अगर गलती से कांग्रेस के जो समर्थक है या कांग्रेस पार्टी है उसके घर में 2 के अलावा तीसरा बच्चा हो गया ना, वो भी कहेंगे मोदी की देन है, वो भी कहेंगे मोदी की देन है। ये आरोप प्रत्यारोप में कुछ भी लगाए, होने वाला कुछ नहीं। इनके आरोप प्रत्यारोप को भारतीय जनता पार्टी वोट चोरों की पार्टी है। चंडीगढ़ में देख लिया ना आपने क्या हाल हुआ, चंडीगढ़ का देखो क्या हाल हुआ। चंडीगढ़ छोटे से सीजीआई ने फटकार लगा दी। अगर हुआ तो अगर क्या मतलब हुआ? सुनो, अगर का क्या मतलब होता है इसमें? पीठासीन अधिकारी के पद में कार्रवाई होगी ना। पीठासीन अधिकारी कौन है? भाजपा का है, वो तो सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी, वहाँ के सरकार कौन है? आम आदमी पार्टी की है। केंद्र शासित मेयर की बात सुनो। अब ये बढ़ गया है, ये कह रहे सरकार किसकी? अरे भाई उससे होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन जाने से पार्टी का क्या लेना देना? चुनाव आयोग जो है वो भी फंसता हुआ नजर आ रहा है इसमें। तो चुनाव आयोग क्या ये मोदी का है? चुनाव आयोग सब पार्टियों का है। चुनाव आयोग को चयन सारी पार्टी करती है ना। मेयर की अनिल मसीह तो बीजेपी का नेता था अंकल जी। अनिल मसीह कौन था? अनिल मसीह कौन है? इसने चुनाव करवाया कौन था? वो इनको मैडम अधिकारी कौन था?
अनिल मसीह कौन था? सरकारी आदमी था? भाजपा का नॉमिनेटेड पार्षद था। सरकारी होता है। अरे सरकारी आदमी था। और सुनो पहले दूसरी तभी तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की जमात है, ये पूरी की पूरी अनपढ़ है। इसीलिए कहते हैं इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल इस देश का, इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पढ़े नहीं है। पता ही नहीं है। जो नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं अनपढ़, उन्हें 15 साल भिक्षा के रूप भिखारी के रूप में काम करा। अरे सुन तो लो, भिक्षा मांगते हुए तुम्हें बता रहा हूँ ट्रेन में भी 15 साल 15 15 साल साल मोदी जी 40 साल कहते हैं कि मैंने भीख मांगा है। तुम 40 लोगों के बीच में रहा है, लोगों के दुख को, लोगों का हर चीज को समझा है। और ये पैराशूट से आए हुए नहीं है अधिकारी, तुम जिसके पैराशूट से नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार में IIT पास करी, पहली बार में नौकरी करी, पहली बार में IRS बना, और पहली बार में जो है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना है, और पहली बार में प्रधानमंत्री भी बनेगा। 40 करोड़ लोगों से अपील करूंगा कि ऐसा बेटा चाहिए जो पूर्वजों की संपत्तियों को बेचता जा रहा हो, या ऐसा बेटा चाहिए जो आपके संपत्तियों को बढ़ाए, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दे। मोदी जी ने क्या बेच दिया? आकाश, आपके पास लिस्ट है जो मोदी जी बेचा है? आपके पास पेपर है? किसने खरीदा? किसने खरीदा? पेपर है आपके पास? अडानी को बेच, आपके पास पेपर है अडानी को जो मोदी जी ने सारे बेच दिया? तेल बेच दिया, रेल बेच दी, सारी चीजें बेच दी, रोड बेच दी, सब कुछ अडानी को दे दिया, सब कुछ अडानी को दे रखा, सब कुछ। और अडानी के पेपर दिखाने की बात करते हैं। जैसे अडानी के उस पे रखो ना पैर, तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह में दही जम जाती है, जाकर के भाजपा वालों के मुंह में जाके दही जम जाती है। अडानी के नाम पे कोई बोलने को तैयार नहीं होता। क्या हो गया बेच दिए तो? अरे भैया एक बार बता दो, ये सारे भारतीय नहीं है क्या? इनमें क्यों नहीं बांट देते? और भी बिजनेसमैन है इस देश के अंदर। आपके पास इतना प्रॉपर्टी है तो आप भी खरीद लो, कोई स्टेशन खरीद लेना, कौन ना कहता है आपको खरीद लेना? अगर आप में इतनी ताकत है खरीदने की, मेरे में तो नहीं है। सुनिए मेरी बात, इन्होंने कितना गलत बात किया है, इनसे पूछिए। खरीदा किसने? अडानी बेचा किसने? अडानी को, अडानी को, अडानी को। देखिए गलती कौन सी कर दी अदानी ने कि उसने खरीदा, तो क्या गलती कर दी? और वो लेके चला गया क्या? स्टेशन आज भी वही का वही है, एयरपोर्ट भी वही खड़े हुए हैं, खाली एडमिनिस्ट्रेशन उसने ले लिया क्या? उसमें आपको तकलीफ हो गई? स्टेशन क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लिया है? आप लोग वो लोग हो जिसमें स्टेशन क्लीन है ना, वो नहीं दिखता है। टट्टियों वाले प्लेटफॉर्म देखने हैं आपको, वही वाले वो टट्टियों वाले प्लेटफॉर्म अच्छे लगते हैं। आप वही टट्टी वाले लोग हो, आपको भी टट्टियों इस देश, ये गाली दे रहे हैं मेरे देश को। ये मेरी जाने वाले मोदी जी 50 साल कहीं नहीं जाने, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऐसा है, हम तो गुजरात छोड़ के आएंगे, हम कौन सा कहीं भेज रहे हैं? गुजरात छोड़ देखिएगा, जितना भी विपक्ष इकट्ठा होगा ना, तो समझिएगा हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, समझ गए? और इन लोगों का कुछ मालूम नहीं है। हमारे सारे जेल जाएंगे जितने सरकार बदलेगी, जितने भी भाजपा के करप्ट नेता सारे उठा करके जेल जाएंगे। सरकार की कौन बदलेगा? सरकार 140 करोड़ लोग बदल रहे हैं, कोई नहीं बदलेगा। मोदी जी कोई नहीं बदलेगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ। जब तक ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम नहीं तो मोदी का सुपड़ा साहब है। मोदी देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी मुर्दाबाद। 400 पर केजरीवाल, मोदी जी 400 पर। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और गारंटी है सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। इस देश के अंदर, इसके देश के अंदर मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐसे झकमाने नहीं खड़े यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के वकील, मोदी जी 400 पार जाएंगे। अरे मोदी जी ये तो कहते हैं 543 के पार जाएंगे, मोदी जी 543 के पार जाएंगे, जीरो अंडा आएगा नरेंद्र मोदी जी का। चलिए ये देखिए, तमाम जनता थी जो अपने देश का माहौल दिखाया कि किस तरीके से माहौल है बना हुआ है। लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन तमाम जनता में किस तरीके का माहौल है वो आपको हमने दिखाया है कि कोई मोदी जी को लाना चाहता है तो कोई प्रधानमंत्री चेहरे का दावा कर रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके के नारे लग रहे हैं, मुझे बोलने भी आम आदमी पार्टी तो ये है माहौल देश का, और ये है माहौल चुनाव का। और आप देखते रहिए जब तक के लिए रेड चिली लाइव। मोदी जिंदाबाद।